एक गांव के चौधरी साहब का इंतकाल हुआ था। आदमी बड़ा था, पैसे वाला था, पैसे से बड़ा था, शोहरत से बड़ा था, इज्जत से बड़ा था, मकान से बड़ा था, दुकान से बड़ा था। इंतकाल कर गया है। पूरे गांव के 2000 आदमी जनाजा में गए। और बड़े लोगों के जनाजे में वैसे भी भीड़ हो जाती है, जो इंसान की फितरत है। और भीड़ होने के बाद और सारे लोग आ गए, गांव के मुखिया, सरपंच, जो लोग थे कहने वाले, कहलाने वाले, वो सारे आ गए। मगर जिनको आना था वही नहीं आए। जिनको आना था, किनको आना था? आना था इमाम साहब को। और इमाम साहब गए थे फुर्सत में घर। घर जाने के बाद इमाम साहब को हो जाता है मर्जुल बैत। और जब मर्जुल बैत हो गया ना, अगर 4 दिन की फुर्सत लेकर के गए हैं तो 8 दिन के बाद ही वो आएंगे। यही हाल तो इमाम साहब का था। 4 दिन की फुर्सत में गए थे, आज 8 दिन हो रहा है, इमाम साहब तो आए ही नहीं थे। अब नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा कौन? एक आदमी आगे बढ़ता है, कहा मुखिया जी आप आगे बढ़ जाओ, आपको पूरे पंचायत में जिताया है, पूरे पंचायत के मालिक बने बैठे हो, आगे बढ़ करके नमाज़े जनाजा पढ़ाओ। मुखिया ने बरदस्ता कहा है ये मेरे बाप के बस का रोग नहीं है। कहा तो फिर कौन सरपंच आप पढ़ाओगे? कहा पे हमसे कहाँ होने वाला है। कहा जितने बैठे कहाँ खड़े हो, ये सब के सब शिक्षित हो, मगर जनाजा पढ़ाने की तमीज नहीं है। कहा हाँ, अरे मुसलमान कौम का यही ना हाल है, यही तो हाल है कि बाप मर जाए तो जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं है, बेटी जवान हो जाए तो निकाह पढ़ाने के लायक नहीं है, और सारा दिन होटल में बैठ के मौलवी को गाली देने के लायक है। ये कौम का हाल बन गया, तमाशा बना लिया। अभी यूट्यूब पर एक सालेमन बाबू की मौजूदगी में हमारी तकरीर लोड कर दिया था लोगों ने कि जलसा को तमाशा ना बनाओ। बहुत मौलाना वहां भी था, ये भी मौलाना थे, है ना। वहां ये सब्जेक्ट था हमारा तकरीर का कि जलसे को तमाशा ना बनाओ, महफिल को तमाशा ना बनाओ। इसी पर मैंने पूरी तकरीर कर डाली है। हाँ, जो लोड है आप देख सकते हैं। हाँ, ये चंचल साहब, ये चांद रजा चंचल, इसके जरिए आपकी आवाज पूरे भारत और नेपाल में फैल रही है, पहुंचा रही है। अल्लाह सलामत रखे इनको और इनकी सलामत को। ये जहां इमामत कर रहे हैं उस इमामत को। तो मैं ये कह रहा था भाई साहब, कहां पर था मैं, कि ये देखो सारे लोग आ गए मगर इमाम साहब नहीं थे। अब जनाजा पढ़ाएगा कौन? तलाशना शुरू कर दिया तो मुकद्दर भी मरने वाले का इतना बढ़िया था कि तलाशते तलाशते एक अल्लाह के वली से टकरा गए, एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई। और जब अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, कहा साईं बाबा, अरे देखने से तो मौलवी लग रहे हो, देखने से तो पढ़े लिखे लग रहे हो, जनाजा पढ़ा दोगे क्या? कहाँ है? कहा वो देखो ना 2000 आदमी खड़ा है और एक मुर्दा आगे में पड़ा है, मगर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो बाबा ने कहा हाँ पढ़ा दूंगा। क्या जनाजे वाला आया है? अरे बाबा वो मैं ही हूं ना, मेरा ही ना बाप मरा है, आप चलिए ना। अब वहां से आए हैं बाबा और आगे में खड़े हो गए। आगे देखा, पीछे देखा, एक बार में कहा अबे बोल मैं जनाजा पढ़ा दूं। कहा तो बाबा आपको बुलाया किस लिए है? आप आए क्यों हो? जिस काम के लिए आए हो करो ना। बाबा खड़े हो गए और खड़े होने के बाद नियत बताई। जनाजे की नियत याद है ना? वो तो लाइन में लगेगा तब याद कीजिएगा, अभी मत याद कीजिए, है ना। जनाजे की दुआ याद है, लाइन में लगेगा तब याद कीजिएगा, अभी मत याद कीजिए। अरे नियत इतने कर लेना काफी है कि मैं इस मुर्दे की नमाज़े जनाजा पढ़ रहा हूं जैसे सब पढ़ रहा है। नियत हो गई। ए मास्टर साहब कितना खाना, इस मुर्दे की नमाज़े जनाजा पढ़ रहा हूं और वैसे पढ़ रहा हूं जैसे सब पढ़ रहा। हो गई। आज जुमा में मैंने भी तकरीर की है तो यही बताया है कि अगर तुमको अरबी में नियत ना याद है तो इतना कहो कि मैं 4 रकअत जुमा से पहले वाली सुन्नत पढ़ रहा हूं। हाथ बांध लो, नियत हो गई। नियत नाम है दिल के इरादे का। नियत का माना दिल का इरादा, नियत हो गई। अब उन्होंने नियत कर लिया और कहा अल्लाहू अकबर, हाथ बांध दिया है। अब क्या पढ़ेंगे? वो सना पढ़ रहे हैं। सना पढ़ने के बाद फिर दूसरी तकबीर कही। क्या कहा हजरत? अल्लाहू अकबर। सर उठाया क्या? हाथ।
कौन सर उठाया? क्या बाबा क्या उठा? हाँ सर, ये तो वही हुआ मुनाजरा में उसको काबे क्या पढ़ रहा? सदकता का ना सदकता का सदकता ना सदकता। ये तो वही हो गया। जितनी बार डांट के बोलो आवाज बदल दी। नहीं, ना सर उठाया जाएगा ना हाथ उठाया जाएगा। हाथ इसलिए नहीं उठाया जाएगा कि आप ईद की नमाज पढ़ने नहीं आए हैं, और सर इसलिए नहीं उठाया जाएगा कि अल्लाह देख रहा है आप कर क्या रहे हैं, है ना। मुड़ी उठा करके आप अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह देख हम जनाजा पढ़ रहे हैं। नहीं, अल्लाह देख रहा है, इसलिए ना सर उठाया जाएगा ना हाथ उठाया जाएगा। अपनी जगह खड़े रहो और जबान से अल्लाह अकबर कहो, आहिस्ता कहो। इमाम साहब ने कहा बाबा ने अल्लाह अकबर, सारे लोगों ने अल्लाह अकबर कहा, और दूसरी तकबीर के लिए अब बाबा ने 1 घंटे की चुप्पी लगाई। कितनी देर की? 1 घंटा चुपचाप, साइलेंट, बिल्कुल खामोश खड़ा है। अब पीछे लोग कह रहे कि रे बाबा आगे में खड़ा खड़ा सो तो नहीं गया? ये क्या जनाजा है यार? 1 घंटे से चुपचाप खड़ा है। एक बार अल्लाह अकबर बोल करके खड़ा तो खड़ा है, ये सो तो नहीं गया। 1 घंटे के बाद बाबा ने कहा अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा अरे बाबा जल्दी कर यार, 2 बची है, जितनी जल्दी हो इसको निकाल। उन्होंने फिर कुछ लंबा वक्फा किया, फिर बोला बाबा ने अल्लाहु अकबर। 1.5 घंटे से 1.25 घंटे में नमाज जनाजा पढ़ाई। अब लोग तो हैरान हो गए, अरे यार ये कमाल है, इतनी बार नमाज जनाजा पढ़ी है। जनाजा पढ़ते पढ़ते दाढ़ी के बाल पक गए, जनाजा की नमाज पढ़ते पढ़ते सर के बाल पक गए, मुर्दे को मिट्टी देते देते हमारे दिल से मौत का खौफ निकल गया। मगर इतनी लंबी नमाज जनाजा पहली बार लाइफ में पढ़ी है। ये बाबा जनाजा पढ़ा रहा था कि तरावी पढ़ा रहा था? कहीं ये पूरा कुरान तो नहीं पढ़ रहा था? अच्छा बाबा पहले सलाम तो फेरो। फिर क्या था? बाबा ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक आदमी आया पकड़ा का, ठहर जाइए बाबा, अभी जाने से पहले इसको क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि इतनी लंबी नमाज जनाजा आपने कहां से लाए हैं और क्यों कर पढ़ाया है? हमने बड़े बड़े मौलाना के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी है, हमने बड़े बड़े मुफ्ती के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी है, हमने बड़े बड़े पीर मियां लोगों के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी है, मगर इतनी लंबी नमाज जनाजा पहली बार पढ़ी। अब बोलो ये पढ़ क्या रहे थे? तो बाबा ने कहा अगर हम क्लियर कर देना हिल जाओगे, अबे तुम सबकी खोपड़ी हिल जाएगी। कहा तो देर न कर बाबा, बोल। कहा बोल दूं? देर न कर, खाली बुरा चलेगा क्या? हाँ, उनको जगाइए, बोल। बोलो। बाबा ने कहा बेटे इतनी लंबी नमाजे जनाजा इसलिए पढ़ाई कि मैं आगे वाले की भी नमाज जनाजा पढ़ा रहा था और पीछे वालों की भी नमाज जनाजा पढ़ा रहा था। लोग घबरा गए, रे बाबा पीछे तो हम ही लोग थे, हम लोग क्या थे, मुर्दे? बेशक। अरे बाबा बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, मुर्दे कैसे हैं? तुमने मुर्दा कह दिया, मैंने मान लिया। बाबे ने कहा हाँ, एक मुर्दा वो है जो न खा सकता है, ना पी सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना उठ करके बैठ सकता है। और एक मुर्दा ये है चलता फिरता मुर्दा, खाता पीता मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा, सोता जगता मुर्दा, शादी विवाह करता मुर्दा, ये भी मुर्दा है। कहा बाबा वो मुर्दा तो समझ में आ रहा है जिसकी रूह निकल गई है, ये मुर्दा कैसे है समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा हाँ हाँ, उसकी तो रूह निकली जिसमें मर गया, और ये मुर्दा इसलिए है कि इसके दिल से खशियत है, खुदाबंदी निकल गई, इसका दिल मर गया। तो जिसका दिल मुर्दा अगर वो बैठा कार में है तो आदमी मुर्दा, और जिसका दिल जिंदा सोया मजार में है तो आदमी जिंदा। अरे साहब कहा तो बाबा हम सब मुर्दे का, हाँ तुमने देखा कि मुर्दा वही नहीं होता है
उसकी रूह निकल जाती है। मुर्दा वो भी होता है, मुर्दा वो भी होता है जिसका दिल मर जाता है। इसलिए मुसलमानों का दिल याद इलाही से जिंदा होता है, मुसलमानों का दिल जिक्र खुदा से जिंदा होता है, मुसलमानों का दिल अल्लाह के खशियत से जिंदा होता है, मुसलमानों का दिल हुब्बे इलाही से जिंदा होता है। इसमें अखोर बखोर भरने से जिंदा नहीं होता है। और जब तुम्हारा जिंदा दिल होगा तो शायर ने तुम्हारे लिए कहा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदगी दी है तो जिंदगी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मालिकी मुझे रहने को मदीना दे दे, और क्या करूंगा मैं भला। मौलाना साहब ओरिजिनल शायर नकी बाबू दुआ दे रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं। हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं, हमारे अपने मौलवी हैं, हम ही से घात करते हैं, हम तकरीर करते हैं और ये बात करते हैं। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मालिकी मुझे रहने को मदीना दे दे, और क्या करूंगा मैं भला, क्या करूंगा मैं भला, ले करके चमन की खुशबू मेरे मदफन में मोहम्मद का पसीना दे दे, बताओ अल्लाह का डर हो जिस दिल में वो दिल जिंदा। अल्लाह का डर है, खुदा का खौफ है, अल्लाह पर यकीन है। मास्टर साहब एक बात बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अपने स्टूडेंट से आप प्रश्न पूछ के उत्तर पूछ करके उसको तबाह किए रहते, आज मेरे प्रश्न का उत्तर आप दें। वो ये है कि एक आदमी, कुरान कहता, कुरान में लिखा, कहाँ लिखा है? कुरान में। जवाब देना है आपको। एक आदमी 40 दिन आग में रहा और 41वां दिन जिंदा गया, न जला, न मरा, न जला। अक्ल मान रही है आपकी? एक आदमी 40 दिन मछली के पेट में रहा, 41वां दिन जिंदा गया बाहर। बोलिए साहब, एक आदमी 40 दिन मौत के कुएं में रहा और 41वां दिन जिंदा बाहर आ गया, और ऐसा बाहर आया कि मिस्र का बादशाह बन गया। कुरान के 12वां सिपारा में लिखा, साहब एक आदमी जिसकी गर्दन पे छुरी चलाया, छुरी चल गई, छुरी चल गई मगर गर्दन न कटी। बोलो साहब, वो आदमी जो 40 दिन के बाद आग में से बाहर आ गया, वो आदमी कौन है? जमाना जानता है, अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह। वो आदमी जो 40 दिन मौत के कुएं में रहा और कुएं में ना डूबा ना मरा, उस आदमी का नाम है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और वो आदमी
जो 40 दिन मछली के पेट में गए और मछली उसको तह में समंदर के लेकर के 40 दिन रही, 41वां दिन वो जिंदा बाहर आए। उस आदमी का नाम अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। और जिस आदमी की गर्दन पे छुरी चल गई छुरी, मगर गर्दन न कटी, वो जिंदा रहा, उसी का नाम है हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह। साहब बोलो, आग का काम जलाना है, पानी का काम डुबोना है, मौत की तारीकी का काम मौत दे देना है, छुरी का काम काटना है। यहाँ देख रहे हो ना, 40 दिन तक रहा, आग न जलाया, 40 दिन तक मछली के पेट में रहा, मौत ना आई, मौत के कुएं में गया, मौत करीब भी ना आ सकी, छुरी चल गई, गर्दन न कटी। क्यों? अल्लामा नईमुद्दीन लिखते हैं इसलिए कि उनका यकीन अल्लाह पर था। उन लोगों का भरोसा, जोर से बोलो, भरोसा होने का दावा तो आप भी करते हैं। आपका दावा तो इतना तगड़ा के फटे मुंह कह देते हैं कि मौलवी मौलाना से ज्यादा डरते हैं, बोल देते हैं ना। अगर ज्यादा डरते तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? अगर ज्यादा डरते हैं तो हलाल चीज क्यों नहीं खाते हैं? अगर ज्यादा डरते हो तो दारू तारी शराब क्यों पीते हो? कमाल कर रहे हो, जो आया बोल दिया। तुम ज्यादा कैसे डरते हो? अल्लाह पर यकीन रखते हो। देख रहे हो, अल्लाह पर यकीन करके, अल्लाह पर भरोसा करके अगर आग में बंदा चला जाए तो आग न जलाए बल्कि जिंदा आ जाए। भरोसा इसको कहते हैं, यकीन इसको कहते हैं। पहले तो अपने रब पर भरोसा करना सीखो। अल्लाह का कुरान कहता, या बनी इस्राईल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ओ बनी इस्राईल वालो, आदम के बेटो, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुमको दिया। कुरान की तफसीर तो ये कहती है, ए अल्लाह का बंदा, अबे कभी तो चारपाई पे लेट के दिल से एक बार बोल दे, ए मेरे माबूद तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर यकीन रखने वालों, मौत के झटके से पनाह मांगो। किससे पनाह मांगो? इतना सख्त झटका होता है कि सालों साल गुजर जाए मगर झटके का दर्द न जावे। मौत के करवाहट से पनाह मांगो। साल गुजर जाएगा मगर मुंह कड़वा का कड़वा ही रहेगा। मौत के पसीने से पनाह मांगो कि उतना पसीना जिंदगी में कभी ना आया जितना पसीना मरते समय आता। उससे पनाह मांगो ना। तुम किससे पनाह मांग रहे हो? मौत से डर क्यों नहीं लगता है? वजह यह है कि मौत को देखते देखते, कफन को फाड़ते फाड़ते, कब्र पे मिट्टी डालते डालते, कब्र में मुर्दे को उतारते उतारते, जनाजा पढ़ते पढ़ते दिल तुम्हारा सख्त हो गया। भाई साहब, अगर यहाँ पर एक आदमी आसमान से सीधे जमीन पर उतर जाए, कोई बैठा रहेगा? मास्टर साहब, एक आदमी आसमान से सीधे जमीन पर उतर जाए, कोई इसमें बैठा रहेगा? कलेजा वाला है। जबकि आदमी को सब दिन देखता है, आसमान से अगर उतरते देख ले बैठा रहेगा बैठा? भाग जाएगा। क्यों? आदमी को देखता है मगर इस डिजाइन में कभी ना देखा है, इस तरीके पर नहीं देखा है। उसी तरह से अगर मौत कभी नहीं आई होती, पहली बार आती तो डर के मारे कांप जाता, डर के मारे थर्रा जाता। मगर हाल तो ये है कि आए दिन मौत आती रहती है, तुम देखते रहते हो और कह देते हो कि मौलाना जैसे फला गया है वैसे हम भी जाएंगे, जैसे फला मरा है वैसे हम भी मरेंगे। मगर तुम ये नहीं जानते हो कि मरने के बाद कब्र में हिसाब भी होता। मरने के बाद कब्र में, दुनिया में ही मुर्दे को देखो,
मरते समय चेहरे पे जर्दी आ जाए, बोलो ना सुभान अल्लाह। चेहरा अगर सुर्ख हो जाए, चेहरा अगर सर्द हो जाए, अल्लामा नौमान शिबली कहते ये ईमान पर मरने की निशानी है। ये कहता है बाबा जब हमारे मरे थे ना, ये वो टाइट नहीं, इसलिए मौत को याद करो। आज उनके 40वां में आप बैठे हो, कल तुम्हारे 40वां में भी कोई बैठेगा। आज उसके 40वां में बैठे हैं ना, कल आपके 40वां में भी कोई बैठेगा। इस बात को मत भूलना, हमेशा हमेशा याद रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, एक आने वाला दरवाजे पे आया और वहां से आवाज लगाने लगा, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अयस्ताज़िनो बिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह के रसूल, मैं आपके दरवाजे पे आया, अंदर आने की मुझको इजाजत दे दो। आने वाला कौन था? बीबी फातिमा पायताने में बैठी, नबी की बीवी हजरत आयशा वो सरहाने बैठी। ये दोनों कहती आने वाले को कभी ना देखा था। बीबी फातिमा ने कहा आने वाला साइल चला जाओ, अब्बा की तबीयत नाशाज है, बाद में आके मसले का हल निकाल लेना। मगर आने वाला जाने के लिए थोड़े ना आया था। आने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह अंदर आने की इजाजत दे दो। जब दूसरी बार कहा है, आकाए कायनात ने आंखों को खोला, नबी की नबूवत वाली आंखें खोली तो नबी ने पहचान लिया कि आने वाला मलकुल मौत दरवाजे पे खड़ा है। नबी ने कहा फातिमा आने वाले की शक्ल को देखो, आने वाले की शबाहत को देखो, आने वाले की हुलिया लिबास को देखो, आने वाले के अंदाज़े गुफ्तगू को देखो। ये आने वाला मक्का से नहीं आ रहा है, आने वाला मदीना से नहीं आ रहा है, आने वाला अरबो अजम से नहीं आया है, आने वाला अल्लाह का मौत पे मुकर्रर करदा फरिश्ता जिब्रील मलकुल मौत आए हैं, इज़राइल आए हैं और ये अल्लाह के हुक्म से आए हैं। बी फातिमा कहने लगी बाबा इनके आने का मतलब मैं यतीम हो गई। हजरत आयशा कहने लगी अल्लाह के नबी ये आपको लेने आए, अगर आप चले गए तो लोग कुरान सीखने कहाँ आएंगे, मसला पूछने कहाँ जाएंगे। या रसूल अल्लाह अगर आपको ये ले गए तो कुरान लेके जिब्रील कहाँ आएंगे। नबी ने फरमाया फातिमा जाना तो सबको है, मगर याद रखो रसूल के मरने के बाद, नबी के मरने के बाद नबी की बीवी बेवा नहीं होती। नबी की बीवी हम मर जाए, पीर साहब मर जाए, मौलाना साहब मर जाए, आलिम साहब मर जाए, हाफिज साहब मर जाए, इनकी बीवी विधवा कहलाती, बेवा कहलाती। और 4 महीना 10 दिन वो औरत इद्दत में बैठेगी, वो सिंगार नहीं कर सकती। मगर रसूल की बीवी पे ये हुक्म नहीं, रसूल की बीवी बेवा नहीं होती, इसलिए कि नबी मरते ही नहीं है। ए आयशा पर्दा करते हैं नबी, नबी मरते कहाँ है। हजरत आयशा का बयान जब हजरत मलकुल मौत करीब आए तो आने के बाद मेरे नबी कायनात के आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसीना में तरबतर हो गए और इतना पसीना चलने लगा कि उतना पसीना हमने कभी देखा ही नहीं, इतना पसीना चलने लगा। हजरत आयशा का बयान, पसीना पोंछने लगी और पानी से कपड़े को भिगो भिगो के कायनात के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बदन पहुंच रही थी, इतना पसीना आया।
और जब मलकुल मौत रूह निकालने आए, नबी ने सवाल किया, रूह निकालने वाले फरिश्ते, ईमान वाले की रूह तुम निकालते हो, बेईमान की रूह तुम निकालते हो, आज फर्क बता दो, ईमान वाले की कैसे निकालते और बेईमान की कैसे निकालते। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ईमान वाले की रूह मैं ऐसे निकालता हूं जैसे दूध पीता हुआ बच्चा सो जाता है। बात करता है, इधर सुनेगा बाबू, सुनो, मौत का तो नाम सुनकर के पसीना चल जाता है। कितना बेखौफ है कि तुम लोग को डर नहीं लगता है। देख 550 या 350 या 250 या 700 आदमी का मास्टर साहब कीमा बन गया। अभी जो ट्रेन हादसा हुआ 2 मिनट में कीमा बन गया। कीमा किसको कहते हैं? सोचा भी था वो जो मार्च में या जलजला आया था 8-9 को 40,000 मरा और सब मुसलमान ही मरा। ऐसा है, वो 40,000 जब सोया था ना, कोई करोड़पति था, कोई अरबपति था, कोई लाखपति था। और जब सुबह हुई ना, जानते हैं उनके बाल बच्चे ज़कात का इंतजार कर रहे थे। कोई फितरा दे दे, ज़कात दे दे। कहाँ गई वो बिल्डिंगें, कहाँ गई वो दौलत, कहाँ गई वो सरवत? तो पता चला जब मौत इंसान को उचकती है तो सारी दौलत सरवत बेकार हो जाती है। मलकुल मौत को कहा कि मलकुल मौत, अच्छा रूह तुम निकालते हो, कभी रहम तुमको आया है? कभी तुमको? मलकुल मौत से पूछा, मलकुल मौत तुम रूह निकालते हो, बच्चे रोते रह जाते, उसकी माँ की रूह निकाल लेते हो, पूरा घर वाला रोता रहता और उसकी रूह निकाल लेते हो। कभी तुमको रहम आया है? बोलो बोलो। मलकुल मौत ने कहा 2 बार आया। एक बार तो तब आया था समंदर के बीच में, तख्त के ऊपर जो बच्चा भी पैदा हुआ माँ के पंगोरे में था और तेरा हुक्म मिला इसके माँ की रूह निकाल ले। समंदर में, तख्त पर। कहा या अल्लाह, इस बच्चे का क्या होगा? यह भी पैदा हुआ है अब वो भी समंदर में है, मझधार में है, तलातुम में है। अगर इसके माँ की रूह निकल गई क्या होगा इस बच्चे का? कैसा आवाज आती है, ए मलकुल मौत, अल्लाह की हिकमत को तुम नहीं जान सकते। ये बच्चा आने वाले वक्त में दुनिया का बादशाह होगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। किया। बच्चा कौन था साहब? एक रिवायत में सिकंदर, दूसरी में शद्दाद। कौन था? एक आदमी ने लिखा तारीख में कि वो सिकंदर था, एक ने लिखा कि वो क्या था? पूरी दुनिया में 4 ही बादशाह ने हुकूमत किया। पूरी दुनिया में 4 ही बादशाह ने हुकूमत किया, 5वां ने नहीं। 4 में से 2 है अल्लाह का मानने वाला और 2 है अल्लाह का इनकार करने वाला। कौन 2? सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, जिनकी हुकूमत इंसान जिन्नात सारी दुनिया पर, और दूसरा बादशाह वो सिकंदर आजम। उनका नाम कुरान के 15वां सिपारा से 16वां सिपारा में लिखा जुल्करनैन। 2 करने वाला, मतलब मशरिक एक कर्न, मगरिब दूसरा कर्न। तो ये 2 करने पे हुकूमत करने वाला बादशाह जुल्करनैन था। तो ये दोनों अल्लाह का मानने वाला था, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला था।
और दो बादशाह ऐसा था जो कुफर कर गया, कुफ्र कर लिया, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, खुदाई का दावा किया माज़ अल्लाह। उसमें से एक का नाम है शद्दाद और दूसरे का नाम है फिरऔन। नाम में इख्तिलाफ बड़ा है, हमने दो को पेश किया, बहुत इख्तिलाफ, तारीख आपको बहुत किस्म की मिलेगी। क्या है, क्या बोला? अबे शद्दाद एक फिरौन था, बहुत, फिरौन की गिनती नहीं है। हर शरकश बादशाह मिस्र में हो या मिस्र के बाहर हो, उसको फिरौन कहा जाता था। फिरौन जब मरता था ना, कोई भी फिरौन, उसको दफनाने का तरीका ये था कि उसके तमाम लाहौल लश्कर, जो उनके बॉडीगार्ड, अंगरक्षक या सारंगी वाला, सारंगी वाली, वो सब उसके साथ मरना पड़ता था। यही वजह के सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में जब बड़े बड़े कान को खोदा जाता था तो सोने चांदी का कान मिलता था, वही फिरौन लोगों का था। तो 16 को 17 को कहां से आ गया? तकरीर कर रहे हैं, बीच में तुम बोल दिया। कितना को गिनती उसमें लिखा नहीं किताब में, बहुत फिरौन आया। तो फिरौन कहां जा रहे हैं? हाँ, सो तो जाइए उसके लिए। अब हम भी खत्म कर रहे हैं, ज्यादा नंबर आएंगे नहीं। तो हम ये कहना चाहते थे कि देखो, तुमने भरोसा दौलत पर किया है ना, तुमने भरोसा मकान पे किया है ना, तुमने भरोसा दुकान पे किया है ना, तुमने भरोसा बॉडीगार्ड पे किया है ना, तुमने भरोसा ये मोहम्मद पे किया है। मत कर मोहम्मद पे भरोसा, मत कर मकान पे भरोसा। मकान किसी को मौत के पंजे से बचाता, तो अल्लाह की कसम शद्दाद से बढ़िया मकान किसी ने नहीं बनाया। कैसा बढ़िया बनाया था बताइएगा? 300 साल में 30 कोस में शद्दाद ने जन्नत बनाया। ऐसी जन्नत जब मौत आई तो शद्दाद को जन्नत के साथ धसा दिया, हाथ मलता चला गया शद्दाद। कहना पड़ा एक न एक ही दिन हर की निशान, बोलो न यार, चला जाएगा, चला जाएगा, चाहे रैयत हो या सुल्तान, चला जाएगा, चला जाएगा। धरी रह जाएगी, धरी रह जाएगी टेबुल पे तवा की शीशी। अरे बिस्तारा छोड़ के बीमार चला जाएगा। मरहबा मरहबा। सुनवे बाबू, है ना, ये जो चुप्पी लगाए हुए हैं, चुप्पी इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। ये जो चुप्पी लगा करके पूरा जलसा आप लोगों ने सुन लिया है, चुप्पी लगाने वाले भाई लोग, मास्टर साहब, चुप्पी आदमी को कब्र में पहुंचा देती है ना। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, कसम खा लिया, रोटी के चलते झगड़ा हुआ, 5 रोटी बनी, मियाँ बीवी 2 आदमी, अब वो कह रहा 3 हम, वो करी 2 हम, ये 3 तो का झगड़ा।
झगड़ा जब हो गया नो, अब बंटवारा हुआ, शौहर कहने लगा कमा के लाया, बाहर से लाया, ला करके आटा पिसा करके लाया, तुमको दिया, 3 मैं खाऊंगा, मर्द हूँ, मर्द को अल्लाह ने अफजल बनाया है, आला बनाया है, बीवी से ज्यादा मर्तबा वाला बनाया है। औरत ने कहा चुप कर, बोले चला जा रहा है, इसको गोधा मैंने बेला, मैंने पकाया, मैंने, हाथ जला मेरा, 3 खाएगा तू, ये कहाँ का इंसाफ। तो दोनों ने फैसला कर लिया बगैर किसी को बुलाए, बखुदा बंटवारा, बखुदा फैसला। ऐसा है कि जो पहले बोलेगा, जिसने चुप्पी तोड़ा वो खाएगा 2, वो खाएगी 2, आज जिसकी चुप्पी बाकी रह गई वही खाएगा 3। चुप्पी लगा करके दोनों के दोनों सोए हैं। सारी रात गुजर गई, न ये बोल रहा है ना वो बोल रही है। दिन निकल गया खामोश, 10 बज रहे, डर से औरत निकल रही थी कि अगर मैं दरवाजा खोल के बाहर निकली, गांव की बहू बेटी देखेगी, बोलेगी चाची अम्मा सलाम वालेकुम, क्या बात है। अब बोलो बोलना पड़ेगा, इसलिए निकल ये नहीं रही थी। अब बूढ़ों नहीं निकल रहे थे कि अगर मैं निकल गया तो किसी ने देखा, बोला दादा सलाम वालेकुम, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, चुप्पी टूट जाएगी, फिर तो वो 2 रोटी का मसला है। और ना वो निकल रहा है ना ये निकल रही है। जब बड़ी देर हो गई, आधे दिन गुजर गए, गांव वाले ने कहा क्या हुआ, ये दोनों अल्लाह के प्यारे तो नहीं हो गए। दरवाजा खुल नहीं रहा, पूरे गांव के लोग आए, पीट पीट के थक गए, न ये जा रहा है न वो जा रही है, न बूढ़ो जा रहे हैं न बूढ़ी जा रही है। इसलिए क्या जो बोलेगा वो एक कम पाएगा। ये एक रोटी के चक्कर में दोनों का दोनों चुप लगाए। गांव वालों ने बल का प्रयोग किया, बल का प्रयोग, दरवाजे को तोड़ दिया। अब दोनों ने आंखों को बंद कर लिया, आंख खोलेंगे तो टोक देगा, बोलना पड़ेगा, चुप्पी टूट जाएगी। नाक के पास लोग हाथ ले गए तो सांस रोक लिया, कि सांस चलते देख लेगा तो फिर धक्का देके हिला के टोक देगा। लोगों ने कहा सही बात है यार, न दादा रहे न दादी रही, दोनों की दोनों हम लोगों के गुमान में अल्लाह के प्यारे हो गए। अब चलो आगे का काम शुरू करो। कोई पानी ला रहा है, कोई कफन ला रहा है, कोई कब्र खोद रहा है, कोई बांस काट रहा है, कोई इंतजाम कर रहा है। अब देख रहे हो ना, जिंदगी का आखिरी गौसल दे रहा है, मगर एक रोटी की चुप्पी के चक्कर में ये खामोश का खामोश है। जिंदगी का आखिरी लिबास पहनाया जा रहा है, न ये बोल रहा है न वो बोल रही है। अब दोनों को लोगों ने उठा लिया, यहाँ तक कि आखिरी नमाज जनाजा भी पढ़ दिया, न ये बोला न वो बोली। रोटी की चुप्पी के चक्कर में दादा भी चुप, दादी भी चुप। यहाँ तक कि जब कब्र में उतारने की बारी आई, बूढ़ों ने कहा अब तो मिट्टी पड़ जाएगी यार, अब कितना चुप रहे, अब तो काम ही खत्म है। तब बूढ़ों ने कहा बुढ़ी बड़ी जिद्दी है तू ही 3 खाओ, चलो हम उठ के बैठे। अब जब कब्र में वो खड़ा हुआ तो जो दफनाने वाला था सब भागा, कहा ये भूत है, ये शैतान है। अब बोलो ऐसा कहीं मुड़ता है। और जब भागा दौड़ा रहा था तो उधर से देखा कि गश्त करती हुई पुलिस आ रही है। उन्होंने कहा बे इतने सारे के सारे भाग क्यों रहे हो, उधर देखो कौन है। अरे ये तो दोनों कफन पहने आ रहा है यार, एक औरत एक मर्द। क्या बात है भैरव, क्या बात है। हम डरने वाले नहीं है, हम महकमा के आदमी है, हम रक्षक हैं, हम किसी से डरते नहीं है। हमसे पूरी दुनिया सारे लोग डरते हैं, इसलिए ठहर जाओ। उधर से उन्होंने कहा भाई दरोगा जी रुक जाना, अरे ये पागल लोग है यार, वो 5 का मसला है। हम कह रहे कि 3 हम खाएंगे, 2 ये खाएगी, ये कह रही 2 हम खाएंगे और 3 ये खाएगा, यही मसला है। ये 5 के चक्कर में ये सारे भाग रहे हैं और हमको कब्र तक आना पड़ा है, बस ये चुप्पी के चक्कर में। और आप जानते हैं उसके बाद दरोगा ने पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि 4 गो सिपाही है, 1 गो ये है, अरे 5 तो हम ही है। ये 5 हमारे बारे में तो नहीं कह रहा, अब वो भी भागे, कहा मसला हमारा ही तो नहीं है। अब देख रहे हो ना, ये चुप्पी ने कब्र में पहुंचा दिया है, ये चुप्पी ने आखिरी गौसल दिलवा दिया है, ये चुप्पी ने आखिरी कपड़ा पहनवा दिया है। तुम लोग जो चुप्पी लगाए हो कहां पहुंचोगे? तू लोग कौन दिन के लिए चुप्पी लगाए हुआ?
धारी रह जाएगी टेबुल पे दवा की शीशी, बिस्तरा छोड़ के बीमार चला जाएगा, चला जाएगा। क्यों झगड़ते हो भला थोड़ी सी जमीन की खातिरी, जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन, जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन। मत मारो किसी का हक, मत दबाओ किसी का हक। अगर दुनिया में तुम किसी की जमीन 1 इंच दबा लोगे या 1 इंच हक मार लोगे तो कयामत में तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जो काम अल्लाह का है वो करे, जो काम फरिश्ते का है वो करे, जो काम पंच का है वो करे, जो काम समाज का है वो करे, और जो काम तुम्हारा तुम करो। सारा काम तुम ही मत कर लो। ये नागर बस्ती में मास्टर साहब 7वीं मुहर्रम को बिजली छू करके मर गया, बिजली छू करके मर गया। तो वहां का लोकल जो पीर मियाँ था मुतलक जाहिल, अब बोला इसका जनाजा नहीं है। कहा क्यों? कहा ये खुदकुशी करके मरा है। इत्तेफाक से 4 बजे ये मसला लेकर के नामनगर गया, जहां हम थे नामनगर में। हम क्या है? क्या एक आदमी 7वीं मुहर्रम को मुसलमान का लड़का मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और बिजली का तार छू करके मर गया, क्या उसकी नमाज जनाजा नहीं है? हमका बेशक है। खुदकुशी किया तो क्या? खुदकुशी की सजा उसको अल्लाह देगा, तुम नहीं दे सकता है। बोलो भाई, उसने खुदकुशी किया है, हराम मौत मरा है, तो उसकी सजा उसको अल्लाह देगा कि तुम बोलो। सब चीज तुम्हारी मुट्ठी में है। जन्नत दोजख तुम्हारे जेब में है या जन्नत दोजख किसी मौलवी के जेब में है कि आपने तकरीर करवाया, नजराना दिया, जन्नत निकाल के दे दिया? अगर जन्नत इनके जेब में हो, ये अपने नहीं रखेगा क्या आपको देगा? एक धुर जमीन देने को तो कोई तैयार नहीं है, और उतनी बड़ी जन्नत दे देगा। क्या हो गया है आपको? इसलिए बाप बेटे का हक अदा करे, माँ बेटी का हक अदा करे, भाई भाई का हक अदा करे, मुर्दा जिंदे का हक अदा करे, जिंदा मुर्दे का हक अदा करे तो मुर्दे की रूह जिंदे का हक अदा कर देगी। मत दबा, सुनी रह जाएगी, सुनी रह जाएगी ऊंची हवेली तेरी। अरे तू तो 2 दिन का है मेहमान, चला जाएगा, चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ऊंची ये हवेली तेरी, तू तो 2 दिन का है मेहमान, चला जाएगा, चला जाएगा। एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चला जाएगा। चाहे रईयत हो या सुल्तान, चला जाएगा, चला जाएगा। ए भाई, इसलिए मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह ले कि दिल के दुगुचाने से नादान अर्श भी हिल जाता है। मास्टर साहब, कब्र में कोई सुराख नहीं होता, बोलिए ना। अंतिम वर्ड से कब्र में कोई सुराख होता है? बोलिए, होता है? कोई छेद वेद नहीं ना होता है। जब मुर्दे को दफना दिया जाता, दुनिया की तमाम किताब में लिखा, मुर्दे को जब उठाया जाता है तो उसको असर का वक्त मालूम होता है, मालूम पड़ता कि दिन डूबने वाला है। दिन अच्छा बोलो कि वो असर की
सूरज की लाली उसमें गई कैसे? कब्र में तो सुराख है ही नहीं। सूरज है ऊपर, अब कब्र है जमीन के भी अंदर, है ना भाई? कैसे गई इसका सुनो। वो लाली सूरज की नहीं है बल्कि रसूल कौनान हर मुसलमान हर एक की कब्र में जलवाबार होते हैं, तो आपके चेहरे की लाली है। यार यकीन कर लो ना, कामयाब हो जाए, मरना भी कामयाब। इसलिए हर किसी का हक दे करके दुनिया से जाओ, हक मार के किसी का मत मरना। अल्लाह का काम, कुदरत का जो काम है उसको करने दो, तुम्हारा जो काम है तुम करो। फैसला करते वक्त हमेशा अल्लाह का डर रखो, खौफ रखो कि आज हम फैसला कर रहे हैं समाज के अंदर, भाई भाई के अंदर, बाप बेटी के अंदर, माँ बेटी के अंदर, हमसे भी कोई ऊपर कोई फैसला करने वाला है, उसका नाम है अहकमुल हाकिमीन। वो देख रहा है, यहाँ अगर गलत हुआ तो वहां बहुत कुछ गलत हो जाएगा। अल्लाह ताला सबको हक बोलने और सही रास्ते पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और ये जो छोटू बाबू ने बुलाया है अपनी माँ के चहलुम के मौके पर, अल्लाह पाक उनकी माँ को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और जनाब बाबू छोटू बाबू को, उनके तमाम भाई बहनों को अल्लाह अपनी रहमतों से माला माल करे, सबों के अंदर में मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तिहाद अता फरमाए। ये मेरी दुआ है। इसी के साथ नदाथी, ए भाई ये इधर देखना, नदाथी के सरकार तशरीफ लाओ, अरे शहनशाह अबरार तशरीफ लाओ, निकल जाए महफिली, निकल जाए महफिली से जो बे अदब हो, अरे उठो ताके ताज़ी में महबूब रब हो।